दांतों में झंझनाहट होना या सेंसिटिविटी होना बहुत ही आम समस्या हो गई है। जब भी हम ठंडा गर्म या फिर खट्टा मीठा खाते हैं तो उन चीजों के संपर्क में आते ही हमारे दांतों के अंदर बहुत तेज झंझनाहट होती है, एकदम टीस सी मारने लग जाती है और फिर कुछ भी हम खा पी नहीं सकते, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो अब दांतों में जो झंझनाहट हो रही है, सेंसिटिविटी हो रही है, अब हर चीजों के लिए हम डॉक्टर के पास तो जा नहीं सकते। तो फिर आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी इफेक्टिव होम रेमेडी बताने वाली हूँ जो 100% काम करती हैं, जिससे आपकी दांतों की जो भी झंझनाहट हो रही है, सेंसिटिविटी हो रही है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूँ डॉक्टर रजनी। दांतों में झंझनाहट होना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये इसके जो कारण हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। जब भी हम कुछ ठंडा गर्म खाते हैं, खट्टा मीठा खाते हैं, तो वो हमारे दांतों के संपर्क में आते ही तेज झंझनाहट करते हैं। अब वो ऐसा क्यों होता है? या तो ऐसा हो सकता है जो हमारे दांत की ऊपर की जो लेयर है, इनेमल, वो घिस गई है और डेंटिन जो है वो एक्सपोज हो गई है और उसके अंदर जो नसें हैं उनके अंदर जब ये खाना पीना जैसे ही संपर्क में आता है तभी तेज झंझनाहट होती है। या फिर कॉन्टिन्यूसली हमारे दांतों में झंझनाहट होती है, कुछ भी पानी पीते हैं या फिर हवा जो है वो भी हमारे दांतों में लगने लग जाती है। या तो हम बहुत तेज से ब्रश करते हैं, इसकी वजह से भी हमारे दांतों की ऊपर की लेयर जो वो घिस जाती है और हमारे दांत जो है वो सेंसिटिव हो जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सेंसिटिविटी के लिए टूथपेस्ट हमेशा से रेगुलरली यूज करते हैं, मतलब कई सालों से यूज कर ही रहे हैं, तो इसकी वजह से भी हमारे दांतों में सेंसिटिविटी हो सकती है। जी हाँ। क्यों? क्योंकि जो टीथ सेंसिटिविटी वाले टूथपेस्ट हैं, अगर उसको कंटिन्यूअसली यूज करोगे तो इससे हमारे दांत की ऊपर की जो इनेमल लेयर है वो घिस जाती है, जिससे ये हमारे दांतों को परमानेंटली सेंसिटिव बना देती है। कुछ भी हम खाते पीते हैं तो फिर हमारे दांतों के अंदर तेज झंझनाहट होती है। या फिर हमारे दांतों के ऊपर गंदगी जमी है, जिसकी वजह से हमारे जो मसूड़े हैं वो नीचे चले गए हैं दांतों से पकड़ छोड़ करके, और हमने दांतों की जो है सफाई करा ली है, तो इसकी वजह से क्या है, जो दांत की अंदर की लेयर है वो एक्सपोज हो जाती है और जब हम कुछ भी ठंडा गर्म खाते हैं तो अचानक से हमें बहुत तेज झंझनाहट होती है। लेकिन दांत साफ करने के बाद जो झंझनाहट हमारे दांतों में होती है वो कुछ समय के लिए ही होती है, यानी कि 2-3 दिन के लिए ही होती है। उसके बाद जब मसूड़े अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं तो ये झंझनाहट बंद हो जाती है। या फिर कई लोग ऐसे भी हैं कि रात को जब सोते हैं तो दांत किटकिटाते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे दांत की ऊपर की जो लेयर है वो घिस जाती है। अब जब दांत घिस जाएंगे तो फिर तेज झंझनाहट तो होगी, जब भी हम कुछ भी ठंडा गर्म खाएंगे तो रीजन बहुत सारे हैं दांतों के घिसने के, दांतों के ऊपर की जो लेयर है उसके घिसने के और अंदर की जो डेंटिन लेयर है उसके एक्सपोज होने के, जिसकी वजह से तेज झंझनाहट होना। तो लेकिन आज का जो वीडियो है इसमें बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडीज बताने वाली हूँ। तो चलिए होम रेमेडी स्टार्ट करते हैं। होम रेमेडी में सबसे पहले जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इसके अंदर आपको क्या करना है कि सरसों का तेल ले लेना है 1 चम्मच, और उसके अंदर आपको सेंधा नमक मिक्स कर देना है, या फिर जो भी आप नमक खाते हो वो नमक आपको 1 टेबलस्पून उसके अंदर मिक्स कर देना है। अब ये जो पेस्ट है उन दांतों के ऊपर लगा करके छोड़ दीजिए 5 से 10 मिनट के लिए, जिन दांतों के ऊपर आपको तेज झंझनाहट होती है। और उसके बाद आप 10 मिनट के बाद आप नॉर्मल पानी से कुल्ला कर लीजिए, या फिर जो भी आप ब्रश करते हैं वो ब्रश कर लीजिए। ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो इससे आपके दांतों के अंदर जो झंझनाहट हो रही है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ये होम रेमेडी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट होम रेमेडी वो है ऑयल पुलिंग। इसके अंदर जो नारियल तेल है उससे आपको ऑयल पुलिंग करनी है, और ऑयल पुलिंग सुबह जब आप उठोगे तो ब्रश करने से पहले आपको करनी है। इसमें करना क्या है, 1 टेबलस्पून आपको कोकोनट ऑयल लेना है, अपने मुंह के अंदर रखना है और अच्छे से घुमाना है दांतों और मसूड़ों के बीच, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद आपको थूक देना है, जितनी देर रख सको रखो, उसके बाद थूक दो। ठीक है, कंटिन्यूअसली 10-15 मिनट उसी तेल को मुंह के अंदर रखना तो पॉसिबल नहीं है, तो 1-2 मिनट जितनी देर आप रखो, घुमा सको उतनी देर रखो, उसके बाद थूक दो। और फिर से 1 टेबलस्पून आप कोकोनट ऑयल ले लीजिए और फिर से ऐसे ही घुमाओ और फिर उसके बाद थूक दो। ऐसा आपको 10-15 मिनट के लिए करना है, और ये दिन में आपको सिर्फ एक बार ही करना है। इसको आप रेगुलर करोगे तो इससे आपके दांतों के अंदर जो झंझनाहट हो रही है वो तो ठीक होगी ही, जो हमारे दांतों के अंदर कीड़ा लगने के लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरियाज होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देती है, और इसकी वजह से हमारे दांतों के ऊपर गंदगी नहीं जम पाती है। तो ये होम रेमेडी हमारे दांतों और मसूड़ों दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट होम रेमेडी जो है वो है लहसुन।
लहसुन जो है उसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है। इसके अंदर एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी होती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि अदरक लहसुन का टुकड़ा ले लो, उसको बीच में से कट करो और उसके बाद उस थोड़ा सा उसके ऊपर नमक लगाओ, जो भी आप नमक खाते हो, और उसके बाद उस दांत के एरिया पर थोड़ी देर के लिए रगड़ दो जहां पर आपको सेंसिटिविटी होती है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, लहसुन का पेस्ट बना लो, उस पेस्ट के अंदर थोड़ा सा नमक मिक्स करो और उसके बाद उस जगह पर लगा करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दो और 10 से 15 मिनट के बाद आप नॉर्मल पानी से कुल्ला कर लो। ऐसा आप डेली करेंगे तो कुछ ही दिन में आपके दांतों के अंदर जो झंझनाहट हो रही है, जो सेंसिटिविटी हो रही है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट होम रेमेडी जो है, इसके अंदर आपको कुल्ला करने हैं। हल्का गुनगुना पानी लेना है, 1 ग्लास, उसके अंदर आपको 1 चम्मच नमक डालना है और आधा चम्मच आपको हल्दी मिक्स करनी है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके इस पानी से आपको कुल्ले करने हैं। दिन में 2-3 बार करोगे तो कुछ ही दिन में आपके दांतों के अंदर जो झंझनाहट हो रही है, सेंसिटिविटी हो रही है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट होम रेमेडी जो है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। 1 ग्लास आपको गुनगुना पानी लेना है, उसके अंदर आपको 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा मिक्स करना है। बेकिंग सोडा जो है हमारे दांतों के ऊपर जो एसिडिक मीडियम क्रिएट हुआ है उसको न्यूट्रल कर देती है। कुछ भी खाते हैं तो हमारे दांतों के अंदर झंझनाहट नहीं होती, सेंसिटिविटी फील नहीं होती है। तो ये होम रेमेडी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन इसको डेली आपको यूज नहीं करना है, एक दिन छोड़ के एक दिन यूज करना है। होम रेमेडी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, काम करती ही करती है, आप इसे जरूर ट्राई करके देखिए। नेक्स्ट होम रेमेडी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, रिजल्ट आता ही है इसका। इसके अंदर आपको क्या करना है, आधा टेबल स्पून आपको लौंग का तेल लेना है और उसके अंदर आधा टेबल स्पून आपको नीम का तेल मिक्स करना है। इन दोनों तेलों को अच्छे से मिक्स करिए। कॉटन का टुकड़ा लीजिए, उस कॉटन के टुकड़े को इस ऑयल के अंदर आप डिप करो और इसे सोक करके आप उन दांत के एरिया पे लगा लो, आप जिस दांत के एरिया पे आपको झंझनाहट हो रही है, सेंसिटिविटी फील हो रही है, और उसके बाद 15 मिनट के बाद नॉर्मल पानी से आप कुल्ला कर लो। ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो इससे आपके दांतों के अंदर कितनी भी जिद्दी से जिद्दी दांतों में झंझनाहट हो रही है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और आप कुछ भी खा पी सकते हैं। और ये होम रेमेडी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये तो थी कुछ होम रेमेडी जिसको यूज करके आप अपने दांतों के अंदर जो झंझनाहट हो रही है, सेंसिटिविटी हो रही है, उसे कम कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है किसी एक दांत के अंदर आपको ठंडा गर्म खाने से या खट्टा मीठा खाने से आपको लग रहा है बहुत ज्यादा टीस सी मार रही है झंझनाहट होते टाइम, तो फिर आपको डेंटल क्लिनिक में जा करके उस दांत का एक्सरे कराना चाहिए। हो सकता है कि जो सड़न लग गई है उस दांत के अंदर वो हमारी नस तक चली गई है और तभी जब भी हम कुछ खा रहे हैं तो हमें दर्द हो रहा है, तेज झंझनाहट हो रही है। तो ऐसे में आपको उस दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उसकी कैप करवा लेनी चाहिए और उसके बाद आपको उस दांत के अंदर कभी झंझनाहट नहीं होगी और आप कुछ भी खा पी सकते हैं उस दांत से। तो ये तो थी कुछ इफेक्टिव होम रेमेडी, और साथ ही साथ अगर किसी एक दांत में आपको झंझनाहट हो रही है तो उसका आप क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं डेंटल क्लिनिक में जाकर के, सारी ही जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल रहेगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ डेली मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।